असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो, नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर भागो मत तुम। कुछ किए बिना जे कार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, बोर्ड एग्जाम होगा 2024, उसकी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हमने मॉडल पेपर बनाया। और मॉडल पेपर के अंदर जो आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, एल्डोल संघनन को परिभाषित कीजिए तथा सरल एल्डोल संघनन एवं क्रॉस एल्डोल संघनन को उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन कार्बोनिल यौगिक की महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। कार्बोनिल यौगिक जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता हो वह तनुसार की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति के अंदर आपस में संयुक्त होकर आपस में क्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसको हम एल्डोल संघनन बोलते हैं। यानी इसके अंदर एक समूह एल्कोहल का होगा और एक समूह आपके कार्बोनिल यौगिक का होगा। तो इस प्रकार दो क्रियात्मक समूह होने के कारण इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोनिल यौगिक की। कार्बोनिल यौगिक का अभिप्राय, कार्बन की 2 संयोजकता ऑक्सीजन पूरी करता हो, बाकी 2 संयोजकता अगर एक संयोजकता एल्किल समूह पूरी करता हो, एक अगर हाइड्रोजन पूरी करता हो, तो ये जो समूह कहलाएगा वो एल्डिहाइड कहलाएगा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड अगर कार्बोनिल यौगिक के अंदर डबल संयोजकता ऑक्सीजन पूरी कर रहा हो और बाकी 2 संयोजकता इधर भी एल्किल समूह पूरी करता हो और इधर भी एल्किल समूह पूरी करता हो, तो इसको हम कीटोन बोलते हैं भाई, कीटोन। आगे समझ, तो ये हो गया कार्बोनिल यौगिक। तो कार्बोनिल यौगिक, तीसरा कार्बोनिल यौगिक की हम बात करते हैं। अगर कार्बन के 2 संयोजकता ऑक्सीजन पूरी करता हो, बाकी 2 संयोजकता अगर हाइड्रोजन पूरी करता हो, तो ये भी आपके कार्बोनिल यौगिक है, लेकिन इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड होगा। क्या होगा भाई? फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी कार्बोनिल यौगिक है उसके पास में क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होना चाहिए। और जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता हो वो तनुसार की उपस्थिति में क्या लिखेंगे? तनुसार। और तनुसार कौन कौन सा हो सकता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। आगे समझ, तो इनकी उपस्थिति के अंदर आपस में क्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देता है। क्या देता है भाई? बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे हम एल्डोल संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एल्डोल संघनन। आगे समझो, तो एल्डोल संघनन है, जब एल्डोल संघनन से जो उत्पाद बनता है उसको जब हम गर्म करेंगे, यानी उसमें अगर आप टेम्परेचर देंगे तो जल का अणु उसमें निकासित होकर और आपके असंतृप्त एल्फा बीटा, क्या लिखेंगे? एल्फा बीटा असंतृप्त, असंतृप्त क्रोटोन, क्या लिखेंगे? क्रोटोन एल्डिहाइड या क्रोटोन कीटोन बना सकते हैं। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आएगा सरल एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन। तो सरल के अंदर क्या होगा? एक ही प्रकार का कार्बोनिल यौगिक होगा जिसका अणुसूत्र समान होगा और उसके 2 अणु लेकर आपस में क्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएगा। और क्रॉस एल्डोल संघनन के अंदर कार्बोनिल यौगिक होंगे, उनके अंदर आपस में 2 भिन्न भिन्न प्रकार के अणुसूत्र वाले कार्बोनिल यौगिक होंगे जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होगा। वो आपस में संयुक्त होकर टोटल 4 प्रकार के प्रोडक्ट बनाएंगे जिसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहेंगे। आगे समझे, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सरल एल्डोल संघनन की। और सरल एल्डोल संघनन के अंदर सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, माना कि एसिटाल्डिहाइड का। किसका एग्जाम्पल लेना है भाई? एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड के अंदर ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। आगे समझे, तो इसमें क्या होगा? ये आपके किसकी उपस्थिति में? तनुसार। क्या लिखेंगे भाई? तनुसार की उपस्थिति में एक अभिक्रिया देता है और यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, दोनों दिशा में चलती है और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाता है। इसकी उपस्थिति होती है तनुसार की, क्या होती है भाई? उपस्थिति। आगे समझे, तो अब इस अभिक्रिया को कैसे समझेंगे? तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम एसिटाल्डिहाइड, ये हो गया एसिटाल्डिहाइड। और दूसरा अणु भी किसका होगा? एसिटाल्डिहाइड का होगा।
यानी वे कार्बोनिल यौगिक जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है वो किसकी उपस्थिति में लिखेंगे, वो होगी तनु क्षार की उपस्थिति में। और तनु क्षार के अंदर हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। आगे समझ। अब ये क्या करेगा, जैसे मान लो कि ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि H2 और H यहाँ कर दिया। आगे समझ। और ये हमेशा अम्लीय प्रकृति होती है, जिस पर क्या लिखेंगे प्लस, और ये इस पर आ जाएगा माइनस। आगे समझ। और कार्बोनिल जो यौगिक होता है उसके अंदर कार्बोनिल समूह कैसे जुड़ा होता है, इसको इस प्रकार लिखेंगे कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, इधर इसकी संयोजकता पूरी हाइड्रोजन करता है। आगे समझ। अब यहाँ समझना आपको कि विद्युत ऋणता के कारण जब इनका बॉन्ड तोड़ते हैं तो इस पर आंशिक क्या होता है, ऋणावेश, और इस पर आंशिक होता है धनावेश। आगे सुन। अब जो H+ आया, इस H+ को क्या करेगा, क्रिया विधि के अंदर हम देखेंगे कि जो तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो जलीय विलयन के अंदर क्या देगा, OH- आयन देगा। क्या देगा, OH-। तो जैसे ये H+ देगा, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, तो ये इससे जल के साथ में क्रिया करेगा, यानी जल बना देगा। जलीय विलयन OH आयन है, इसके साथ में जल से क्रिया करके जल का एक अणु बनाएगा। आगे समझ। फिर जल का अणु वापस H+ देगा हमें, जो यहाँ काम आ जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं लेना, थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है, ये माइनस का है तो इस प्लस के पास में आ जाएगा। और ये प्लस वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, पहले OH माइनस आयन के पास में जुड़कर जल बनेगा, जल से वापस हमें H+ दे देगा और वो H+ यहाँ आ जाएगा। आगे समझे, यानी यहाँ से वापस क्या आ जाएगा, ये हमें H+ मिल जाएगा। आगे समझ। तो ये क्रिया विधि में हमें समझना है, लेकिन हम डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं कि इसको यहाँ जोड़ना है। किसके द्वारा जाएगा कि पहले OH- आयन से साथ में जुड़कर जल बनेगा, जल से वापस H+ दे देगा। लेकिन हमें अगर समझना है तो डायरेक्ट इसको यहाँ से जोड़ दो और इसको यहाँ से जोड़ देंगे। कैसे भाई, ये जो H आएगा यहाँ जुड़ जाएगा, किसके द्वारा, वाया तनुसार के द्वारा। किसके में, तनुसार। और तनुसार में क्या होता है, OH- आयन होता है, इसके साथ में जुड़ता है फिर वापस मिल जाता है। आगे समझे। और ये समूह जुड़ जाएगा इसके साथ में। क्लियर। तो जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा भाई, देखो कि CH3, ये CO के साथ में आ जाएगा H, ये बॉन्ड बना लिया, यहाँ H है और इसके पास में ये प्लस है तो माइनस वाला भाग आ गया, CH2 और CHO। आगे समझे। इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ मैं कि CH3 CH यहाँ जुड़ गया OH और ये हो गया CH2 CHO। आगे समझे। यानी ये कार्बन कौन सा कहलाया, क्रियात्मक समूह जुड़ा है जिस कार्बन, वो अल्फा कहलाया, ये बीटा कहलाया। तो बीटा पर क्या आ गया, हाइड्रोक्सी। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। तो हम कह सकते हैं भाई, अगर एल्डिहाइड, अगर सरल एल्डोल संघनन के अंदर क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्लियर। अब इसका IUPAC में नामकरण देंगे तो क्या होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। क्या लगा, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है, लेकिन इसका पूर्व लिंग लगेगा वरीयता क्रम के आधार पर, तो इसको लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे भाई, 3 हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी कितने कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 4, 4 को कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। और इसका एल्डिहाइड का क्या लगता है, एल लगता है, तो 1 पर लिखेंगे 1 हो गया। आगे समझ। तो इस प्रकार 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट 1 और 1 नहीं लिखेंगे डायरेक्ट ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे भाई, जब इस प्रोडक्ट को हम गर्म करेंगे तो अल्फा बीटा क्या बनेगा, अल्फा बीटा H संतृप्त जो यौगिक बनेगा क्रोटोन एल्डिहाइड बनेगा। वो क्या होगा, अल्फा से H+ मिलेगा और बीटा से OH- मिलेगा और जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा। इसको इस प्रकार समझते हैं, देखो CH3 CH, यहाँ जो OH होगा ये माइनस का आ जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा भाई, प्लस का। और यह CH2 यानी अल्फा जो कार्बन है वो हमें देगा H+ देगा, तो यहाँ H की वैल्यू 1 रह जाएगी। ठीक है। और ये हो गया CHO। अब ये जल का अणु क्या, गर्म करने पर बाहर निकल जाएगा, यानी हम कह सकते हैं इसमें से जल का अणु बाहर निकल गया। अब जल का अणु बाहर निकलेगा तो इस पर माइनस था, प्लस आ गया, इस पर प्लस है तो इस पर माइनस है। ये प्लस और माइनस मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे और संयोजकता पूरी हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस क्या बन जाएगा भाई कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। आगे समझे। अब इसके अंदर देखो, आप इसका नामकरण देंगे 1 नंबर, 2 3 और 4। आगे समझे। तो कितने कार्बन की श्रृंखला है, 4 की। 4 को बोलेंगे ब्यूट। क्या बोलेंगे भाई, ब्यूट। अब ब्यूट के अंदर इन कितने पर है, 2 पर, तो 2 इन। और एल कितने पर है, 1 पर, 1 एल।
यानी ये जो प्रोडक्ट बन गया सरल एल्डिहाइड संघनन के अंदर, जब हम एसिटाल्डिहाइड लेंगे तनु क्षार की उपस्थिति में करेंगे तो पहले क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना, फिर इसको जब गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, गर्म करने पर हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा ब्यूट 2-in-1-एल। आगे सुन, तो ये तो हो गया एल्डिहाइड का। अब सपोज करते हैं अगर कीटोन हो तो कीटोन का भी हम लिख सकते हैं, आगे समझ में। तो इसको आप उतार लो, फिर मैं आपके करता हूँ कीटोन का, ठीक है। ये देखो अब हम बात करते हैं भाई कीटोन की, ये क्लियर हो गया। अब हम लेते हैं कीटोन, और कीटोन के अंदर आपको पता है कीटोन जो होगा उसके पास में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए, कम से कम एक। अगर एक है तो आराम से वो अभिक्रिया कर सकता है। इसके लिए हम देखते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार नीट एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम आते हैं। अब हम रिएक्शन कराएंगे कीटोन की, किसकी भाई, कीटोन। तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आगे सम वो सरल एल्डिहाइड संघनन के अंदर होगा क्या भाई, इसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन, और जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है वो किसकी उपस्थिति में, तनु क्षार की उपस्थिति में। यानी किसकी उपस्थिति की बात करते हैं, तनु क्षार। तो तनु क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति के अंदर क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। वो बनेगा कैसे, वैसे वैसे क्रियाविधि लेंगे तो सरल एल्डिहाइड संघनन क्या होगा, दोनों ही हमें सेम अणु सूत्र वाले कीटोन समूह लेना है। तो क्या लिखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। दूसरा भी क्या होगा, कीटोन होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। उपस्थिति किसकी होगी भाई, उपस्थिति होगी तनु क्षार की। तनु क्षार के अंदर हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे सर अब क्या करेगा, वो का वही तरीका है, ये होगा अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा, यानी इस अल्फा से हमें क्या लेना पड़ेगा, H+ लेना पड़ेगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो यह हो गया H2 और ये हो गया H+ देगा ये, और ये होगा माइनस बॉन्ड टूटने पर। और इसका क्या होगा, आंशिक ऋणावेश, और इस पर होता है आंशिक धनावेश। आगे समझ में, तो इसको सिंगल बॉन्ड कर देंगे फिर तोड़ेंगे तो। अब देखो कौन किसके साथ में जुड़ेगा, ये H+ आ जाएगा O के पास में, और ये माइनस वाला भाग आ गया इसके पास में, यानी ये चला जाएगा इसके पास में और ये चला जाएगा इसके पास में। जोड़ दो भाई, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कि CH3 COO के साथ में आ गया H, यहाँ बचा CH3, ये समूह यहाँ आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। आगे समझ, नामकरण देने के लिए क्या करेंगे, इसको सही अरेंज करेंगे। सही अरेंज में ऐसे लिख सकते हैं CH3 COH, क्या जुड़ा, एक मेथिल समूह ऊपर लगा देंगे मेथिल, और बाकी ये समूह जोड़ देंगे CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3 हो गया। यानी अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम बोलते हैं एल्डिल। क्या बोलेंगे भाई, एल्डिल संघनन, एल्डिल संघनन। आगे समझ, IUPAC में इसका नामकरण दे दो, कैसे देंगे, तो ये क्रियात्मक समूह नज़दीक इधर से पड़ता, तो 1 2 3 4 और 5। 4 पर क्या, हाइड्रोक्सी, इसका पूर्व लिंग लगेगा तो क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी। क्या लगाएंगे भाई, 4 हाइड्रोक्सी, ये हो गया 4 हाइड्रोक्सी। प्रतिस्थापी क्या जुड़ा, मेथिल, तो 4 मेथिल। आगे समझ में, कितने कार्बन की श्रृंखला है, 5 की जनक श्रृंखला, तो 5 को बोलेंगे पेंट। और क्रियात्मक समूह ओन कितने पर जुड़ा, 2 पर, तो 2 ओन। यह हो गया भाई इसका IUPAC नामकरण। तो कहने का मतलब कीटोन था, तनु क्षार की उपस्थिति के अंदर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाया, जिससे हम एल्डिल संघनन बोलेंगे। अब क्या होगा, अगर इसको मैं गर्म करूंगा तो इसमें भी जल का एक अणु बाहर निकलकर अल्फा बीटा S संतृप्त जो यौगिक बनेगा क्रोटोन कीटोन बन जाएगा। उसकी हम संरचना देख लेते हैं, देखो कैसे होगा भाई। तो यहाँ लिखते हैं कि CH3 COH है, यहाँ क्या जुड़ा हुआ, मेथिल समूह जुड़ा हुआ, इधर क्या जुड़ा हुआ, CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3 है। अब इसको जब गर्म करेंगे तो अल्फा से क्या मिल जाएगा, H+ मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, OH-। तो ये माइनस मिला तो इस पर प्लस आ गया, और ये प्लस मिला तो इस पर माइनस आ गया, तो ये प्लस माइनस जल का अणु बाहर निकल गया। कब निकलेगा, जब इसको गर्म करेंगे। अब देखो जोड़ दो वापस, क्या जुड़ जाएगा कि CH3 C ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, और इस साइड में हो गया CH, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया, और ये प्लस माइनस मिलकर डबल बॉन्ड बना दिया। आगे समझो, इसका भी नामकरण दे दो भाई, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 और 5। प्रतिस्थापी कितने पर जुड़ा, 4 पर, तो 4 मेथिल। क्या लिखेंगे भाई, 4 मेथिल, ये हो गया 4 मेथिल। कितने कार्बन श्रृंखला, 5 की, 5 को बोलेंगे पेंट। इन कितने पर है, 3 पर, तो 3 इन हो गया।
ओन कितने पर 2 पर, तो 2 ओन हो गया। तो इस प्रकार कीटोन का सरल एल्डोल संघनन, इसको बोलेंगे जो एल्डोल संघनन हो रहा है वो क्या हो रहा है, सरल। वो सरल एल्डोल संघनन का अंदर क्या होगा, एक ही उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा, एक ही उत्पाद बनता है। और जबकि हम बात करेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन की, किसकी बात करेंगे भाई, क्रॉस एल्डोल संघनन की, तो उसमें कितने उत्पाद बनेंगे, उसमें 4 उत्पाद बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 उत्पाद। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आगे समझ भाई रिएक्शन, और इस प्रकार हमें लिख आना। अब हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन के अंदर क्या होगा, इस प्रकार के कार्बोनिल यौगिक होंगे जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु तो उपस्थित होगा ही होगा, तनुसार की उपस्थिति में संयुक्त होकर बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर दोनों जो कार्बोनिल यौगिक होंगे वो अलग अलग प्रकार के होंगे, यानी अलग अलग अणुसूत्र वाले कार्बोनिल यौगिक होंगे। उनको आपस में जोड़कर टोटल 4 प्रकार के बनेंगे। 4 प्रकार के, सपोज करो अगर हमने कीटोन लिया तो एक तो ये बनना ही है, दूसरा अगर हमने एसिटाल्डिहाइड लिया वो बन जाएगा, लेकिन उसमें क्या करेंगे, एक एसिटाल्डिहाइड लेंगे, एक प्रोपेल्डिहाइड लेंगे। तो एसिटाल्डिहाइड से सरल एल्डोल संघनन करके एक उत्पाद बना लेगा, प्रोपेल्डिहाइड से जुड़कर एक सरल उत्पाद बना लेगा। लेकिन फिर क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु एसिटाल्डिहाइड का लेंगे, प्रोपेल्डिहाइड में जोड़ देंगे, दूसरे के अंदर प्रोपेल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन परमाणु लेंगे और आपके इसमें एसिटाल्डिहाइड में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, उसको समझते हैं। आगे समझें। अब हम बात करते हैं आपके क्रॉस एल्डोल संघनन, और क्रॉस एल्डोल संघनन से भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, या तो सरल एल्डोल संघनन से आएगा या फिर क्रॉस एल्डोल संघनन से आएगा। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। क्रॉस एल्डोल संघनन भी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसको मिटा देते हैं भाई, और इसको समझना है। तो इससे रिलेटेड आज चाहे न्यू टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर आपके 1 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। अब हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। किसकी बात करते हैं भाई, क्रॉस एल्डोल संघनन, यानी क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन। और क्रॉस एल्डोल संघनन का अभिप्राय क्या होगा, एक साइड में हम लेंगे एसिटाल्डिहाइड, क्या लेंगे भाई, एसिटाल्डिहाइड, और दूसरी साइड में लेंगे प्रोपेल्डिहाइड, क्या ले लेंगे, प्रोपेल्डिहाइड। आगे समझ, ये अलग है, ये अलग है, दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है। तो क्या करेंगे, ये टोटल आपस में क्रिया किसके उपस्थिति में करेंगे, तनुसार की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, तनुसार, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। और टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, टोटल 4 उत्पाद बनेंगे। कितने बनेंगे भाई, 4 मुख्य उत्पाद ये बनाएंगे। आगे समझे। तो अब देखो कैसे समझना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर क्या लेंगे, एसिटाल्डिहाइड, ये हो गया आपके एसिटाल्डिहाइड। दूसरी साइड में भी क्या लेंगे, एसिटाल्डिहाइड लेंगे। आगे समझे, ये हो गया एसिटाल्डिहाइड। फिर क्या करेंगे, इधर लेंगे हम प्रोपेल्डिहाइड, ये हो जाएगा प्रोपेल्डिहाइड। आगे समझे। और इस साइड में भी क्या लेंगे, प्रोपेल्डिहाइड लेंगे, CH3 CH2 CH2। आगे सुन, फिर हम क्या लेंगे, इधर एसिटाल्डिहाइड लेंगे, ये हो गया एसिटाल्डिहाइड। और इस साइड में क्या लेंगे, प्रोपेल्डिहाइड लेंगे, ये हो गया प्रोपेल्डिहाइड। फिर क्या करेंगे, इस साइड में प्रोपेल्डिहाइड लेंगे, ये हो गया प्रोपेल्डिहाइड। और इस साइड में क्या लेंगे, एसिटाल्डिहाइड लेंगे। आगे सुन, अब देखो इस साइड में सबसे हमें क्या लेना, H+ लेना, यानी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु इस साइड में लेना और इसमें जोड़ना। इसका अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होगा, इसमें जोड़ेंगे, इसका अल्फा होगा, इसमें जोड़ेंगे, इसका अल्फा होगा, इसमें जोड़ेंगे, इसका अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसमें जोड़ देंगे, फिर इसका अल्फा होगा, इसमें जोड़। इस प्रकार कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे, पहला प्रोडक्ट बन गया ये, दूसरा बन गया ये, तीसरा बन गया इससे, और चौथा बन गया इससे। एसिटाल्डिहाइड रिएक्शन हमने सरल एल्डोल संघनन के अंदर पढ़ी, वो पढ़ लिया, हमें समझ में आ गई। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर इसको भी लिखना है तो क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना, ऐसे डायरेक्ट लगाओ और यहाँ लिखेंगे तनुसार, और तनुसार का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। वो का वो तरीका जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ जाएगा, देखो कि CH2 हो जाएगा, या H+ दे देगा, ये माइनस आ गया, और ये हो गया CH2। जुड़ेगा किससे, कि CH3 C डबल बॉन्ड O, ये माइनस होता है तो बॉन्ड तोड़ेंगे तो यह हो गया माइनस का, और यह हो गया प्लस का। कौन किसके साथ में जुड़ेगा, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, ये इसके साथ में जुड़ गया। क्या उत्पाद बन गया देखो, तो इसको लिखेंगे CH3 COH, यहाँ H है, इसके साथ में जुड़ गया CH2 और CHO। आगे सुन, फिर इसमें क्या, जल का अणु बाहर निकाल देंगे, और जल का अणु बाहर निकाल कर क्या बन जाएगा भाई, S अंतरिप्त अल्फा बीटा क्रोटोन एल्डिहाइड बन जाएगा। कैसे देख लो, तो ये हो गया CH3,
ये CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ CH और CHO बन जाएगा, प्लस जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा। कब होगा? जब इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। आगे समझे। इसी प्रकार हम किसकी बात करते हैं? अब लेते हैं प्रोपेल्डिहाइड और प्रोपेल्डिहाइड की ले लो, तो क्या होगा भाई? इसको ऐसे लिखेंगे, किसकी उपस्थिति में? तनुसार। तनुसार का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। जोड़ो, इसमें क्या है कि CH3 CH2 और CHO। जोड़ना किस में? इसी में जोड़ना है, तो CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। अब इसका एल्फा होगा ये, तो यहाँ से लेंगे H प्लस, ये हो गया H प्लस, तो यहाँ पर आ गया माइनस, और यहाँ जोड़ना है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा और ये इसके साथ में जुड़ेगा। लेकिन जो H जुड़ता है पहले क्या बनाएगा? जल बनाएगा, जल से हमें H प्लस मिल जाएगा वापस। वो क्रियाविधि में हम पढ़ लेंगे। जोड़ो भाई, क्या हो जाएगा? देखो यहाँ जोड़ो, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि CH3 CH2 CO, यहाँ हो गया H, ये हो गया H, इसके साथ में ये समूह जुड़ जाएगा। क्या जुड़ा? CH जुड़ा, एक साइड में क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल जुड़ा हुआ है इसके, और एक साइड में ये जुड़ा हुआ है, ये समूह जुड़ गया। आगे समझ। अब इसका अगर गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ OH और यहाँ H ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? देखो इसको गर्म करेंगे, सूत्र बना दो भाई, तो ये हो जाएगा CH3 CH2, ये हो गया CH डबल बॉन्ड C, यहाँ हो गया CH3 और ये हो गया CHO। आगे सुन, प्लस इसमें क्या बन गया? जल का एक अणु बन गया। नामकरण दे दो भाई, इसका भी दे सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि 1 2 3 4 5। प्रतिस्थापी किस पर जुड़ा है? प्रतिस्थापी जुड़ा है 2 पर, तो 2 लिखेंगे 2 मेथिल। क्या लिखेंगे भाई? 2 मेथिल। आगे समझें, कितने कार्बन श्रृंखला? 5 के, तो 5 को बोलेंगे पेंट। इन कितने पर लगा? 2 पर, तो 2 इन, और एल कितने पर? 1 पर, तो एल हो गया। आगे समझ। तो इस प्रकार हमें एक प्रोडक्ट ये बन गया और एक प्रोडक्ट ये बन गया। अब हम क्या करेंगे? तीसरा नंबर, ये एसिटाल्डिहाइड है और ये प्रोपेल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन परमाणु लेंगे, इसमें जोड़ देंगे, और फिर इसके प्रोपेल्डिहाइड का H प्लस लेंगे अल्फा, और यह हम इसमें एसिटाल्डिहाइड में जोड़ देंगे। इसको इस प्रकार देख लेते हैं। देखो भाई, यहाँ बना लेता हूँ इसकी, बहुत हो गया क्लियर। इसको देखते हैं, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो गई है? ये होगी तनुसार। तनुसार का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। आगे समझ। तो इसको समझा देते हैं पहले, तो इसको मिटा देते हैं भाई, और यहाँ मैं समझा देता हूँ। देखो क्या लिखेंगे कि CH2, ये H प्लस ले लिया हमने, ये आ गया माइनस, और ये हो गया CHO। जोड़ना किस में? प्रोपेल्डिहाइड में जोड़ना है, तो ये जोड़ दो प्रोपेल्डिहाइड में, C डबल बॉन्ड H। कौन किसके साथ में? ये बॉन्ड टूटा, ये आ गया माइनस का विद्युतता कारण, इसे प्लस, ये इसके साथ में जुड़ गया, और ये इसके साथ में जोड़ना। जोड़ दो आराम से। क्या हो जाएगा भाई कि CH3 CH2 COH हो गया, यह हो गया H। अब इसके साथ में ये समूह जोड़ना। क्या जोड़ेंगे कि CH2, फिर क्या जुड़ा? CHO। आगे समझे। तो इस प्रकार इसको हमें समझना है। अब हम क्या करेंगे भाई? इसको सही अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि CH3 CH2 CH, ये हो गया OH, और यहाँ हो गया CH2 और CHO। जल का अणु कहाँ से निकलेगा बाहर? यहाँ से। यहाँ H प्लस होगा, यहाँ H माइनस आ जाएगा। कब? जब इसको गर्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH हो गया। नामकरण दे दो, प्लस क्या आ जाएगा? जल का एक अणु बाहर आ जाएगा जब इसको गर्म करेंगे। नामकरण 1 2 3 4 और 5। 5 को बोलेंगे पेंट, और पेंट के अंदर इन कितने पर? 2 पर, तो 2 इन, और क्या 1 एल हो गया। आगे समझे। तो इस प्रकार ये बन गया प्रोडक्ट। अब हम चौथे प्रोडक्ट की बात करेंगे। अब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु किसका लेंगे? इस प्रोपेल्डिहाइड का लेंगे और एसिटाल्डिहाइड में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार क्रॉस एल्डोल संघटन में टोटल 4 बनते हैं। चौथा भी हम बना लेते हैं। देखो भाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं चौथे में, कहाँ दिक्कत है। तो इस प्रकार इसको समझना है हमें, क्योंकि इस प्रकार की रिएक्शन हमेशा बोर्ड में आती है और इस प्रकार नामकरण देना है। तो अब देखा हम क्या करेंगे भाई। अभी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु किसका लिया? एसिटाल्डिहाइड का लिया। अब अल्फा किसका लेंगे? प्रोपेल्डिहाइड का लेंगे। तो प्रोपेल्डिहाइड ये हो गया, किस में जोड़ेंगे? एसिटाल्डिहाइड में। ये हो गया एसिटाल्डिहाइड। किसकी उपस्थिति में? वो का वही तरीका, तनुसार की उपस्थिति में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तोड़ो कैसे जोड़ेंगे भाई? सीधा वही तरीका है। वो भाई क्या हो जाएगा कि CH3 CH, और ये हो गया H प्लस, ये हो गया माइनस, और ये हो गया CHO। आगे सुन, जब इसका बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसमें कैसे हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया H। आगे सुन, अब इसका बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ठीक है। ये बॉन्ड टूट कर ये किसके पास में चला, इसके पास में, और ये चला गया इसके पास में। जोड़ दो, क्या हो जाएगा देखो, तो हम लिखेंगे CH3 ये हो गया OH और ये हो गया H, और इसके साथ में ये सब जोड़ना कि CH इस साइड में क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, और इस साइड में क्या जुड़ा हुआ है, CH जुड़ा हुआ है। इसको अरेंज करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको ऐसे लिखेंगे CH3 CH इधर जुड़ा हुआ OH, और इस कार्बन के पास में जुड़ा हुआ है CH, और इस CH के पास में एक साइड में तो जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड और एक साइड में जुड़ा हुआ है इसके मेथिल समूह। आगे फिर ऐसे ही अरेंजमेंट है। अब देखो नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4, तो क्या होगा 3 हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे भाई 3 हाइड्रोक्सी, ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल, और कितने पर है, तो 4 को बोलते हैं ब्यूट 1N हो गया। आगे सर, लेकिन जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, एल्फा बीटा विलोपन हो जाएगी, तो एल्फा से H प्लस निकलेगा और यहाँ से OH माइनस निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे कि CH3 CH OH हो गया, ये हो गया CH, यहाँ जुड़ा हुआ CH3 और यहाँ हो गया CHO, तो यहाँ से H प्लस लेंगे तो ये आ गया H प्लस यहाँ से, तो यहाँ माइनस का आता है, यहाँ आ गया प्लस का, ये हो गया जल का अणु बाहर, और प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बना लिया CH3 CH डबल बॉन्ड C, यह हो गया मेथिल समूह यहाँ जुड़ा हुआ, और इधर जो आपके एल्डिहाइड समूह। नामकरण दे दो भाई इसका 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल, क्या लिखेंगे भाई 2 मेथिल, कितने कार्बन श्रृंखला 4 की, तो ब्यूट, इन कितने पर 2 इन, और एल कितने पर है 1 एल हो गया। तो इस प्रकार क्रॉस एल्डोल संघ के अंदर टोटल हमें कितने उत्पाद बन गए भाई, 4 उत्पाद प्राप्त हुए। कितने उत्पाद, 4 उत्पाद हुआ। तो इस प्रकार, और क्रॉस एल्डोल संघ में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर 2 कार्बोनिल यौगिक है और किसी एक के पास में अगर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है तो भी वह तनुसार की उपस्थिति के अंदर एल्डोल संघनन दे देगा। आगे सुन, जैसे मान लो हम बात करते हैं, ये जैसे एसिटाल्डिहाइड है और एसिटाल्डिहाइड या एसिटोफिनोन है, इनके साथ में भी जब रिएक्शन कराएंगे बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड की। हाँ, एक क्वेश्चन और ध्यान रख लेना, बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड ऐसा होता है जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है, तो वो तनुसार की उपस्थिति के अंदर सरल एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता। उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन कौन से कार्बोनिल यौगिक एल्डोल संघनन नहीं देते हैं तनुसार की उपस्थिति के अंदर। तो पहला तो हो गया अभी फॉर्मेल्डिहाइड, और दूसरा हम पढ़ेंगे बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड। कौन सा पढ़ेंगे, बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड, यानी एक तो हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा हम पढ़ेंगे बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड C6H5 और CHO, यानी बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड। इसकी संरचना इस प्रकार होती है कार्बन की, देखो बेंजीन को इस प्रकार जुड़े होती है कार्बन, ये हो गया षष्ठकोणीय और वलय होती है। एकांतर क्रम में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और सारे के सारे कार्बन की संयोजकता पूरी कौन करता है, हाइड्रोजन करता है, तो वो बेंजीन कहलाती है। लेकिन यह हाइड्रोजन हटाकर इसके स्थान पर अगर ये एल्डिहाइड समूह आ गया तो इसका नाम हो गया बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको, बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड, बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड। तो बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड बोल सकते हैं, या बेंजे एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, बेंजी एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, बेंजी एल्डिहाइड भी इसको बोल सकते हैं। आगे समझे, तो इसके पास में देखो ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन क्या कहलाएगा, एल्फा। एल्फा के पास में हाइड्रोजन है क्या, एल्फा के पास में हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है। कौन सा, एल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है, और जो अनुपस्थित होता है वो क्या करता है भाई, एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता है, यानी एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता है। तो कौन कौन नहीं देते, बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड या और फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये हमारे एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देती है। परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये जो जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है तो वो एल्डोल संघनन ने देकर सांद्र सार की उपस्थिति के अंदर K0 अभिक्रिया देता है, और K0 अभिक्रिया जो होगी उसके अंदर आपके एल्कोहल भी बनेगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण भी बनेगा। उसके बारे में अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।